हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स जिनको यूज़ करके आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, बहुत सारा अपना समय बचा सकते हो, जो अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि बरसात का समय चल रहा है और बरसात में अक्सर काम हमारा बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि देखो, अभी आप लोगों को बताऊँगी एक एक करके सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब हम घर में जब काम कर रहे होते हैं किचन में, तो हमारे उंगली में कहीं हाथ में कट लग जाती है या फिर जल जाता है, तो हमको सारा काम तो करना ही पड़ता है। जैसे कि बर्तन भी धोने पड़ते हैं और सारा काम कटिंग चॉपिंग सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि वो हमारा डेली का काम है। एक भी दिन हम उससे स्किप नहीं कर सकते। तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम एक टिप्स यूज़ करके काम करेंगे। जैसे कि हमको बर्तन धोना है, जिस भी उंगली में आपको जल गया है या फिर आपको कट लग गया, उस उंगली में आप इस तरीके से कोई भी टैप आपके घर पे हो तो आप उसका यूज़ करिएगा। इस तरीके से उस टैप को उस उंगली पे लिपेट दीजिएगा खूब अच्छे से। इस तरीके से ये देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि चोट में पानी नहीं लगना चाहिए। आप उसको अच्छे तरीके से स्टेप से कवर कर दीजिएगा। और एक बात और भी बता देती हूँ आप लोगों को, आप इस टिप्स को नहाते समय भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कहीं चोट लग गई और आपको नहाना है और आप चाहते हो कि चोट भीगे भी ना, क्योंकि अगर भीगती है तो वो बहुत टाइम में सही होती है। क्योंकि भी बारिश का सीज़न चल रहा है तो और ज़्यादा लेट हो जाता है सही होने में। तो चलिए, उसके बाद हमने टैप लगा लिया है। उसके बाद हम सारे बर्तनों को बहुत ईजीली अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद फिर हम उसको टैप को, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा ना, सारे बर्तन धुल जाएंगे ना, उसके बाद हम इस टैप को निकाल के फेंक देंगे। तो मैं तो हमेशा इसी टिप्स को यूज़ करती हूँ जब मेरे उंगली में कट लग जाता है या मेरे हाथ में जल जाती हूँ। क्योंकि हम लेडीज़ हैं, कुकिंग करते हैं दिनों रात, मतलब ज़्यादातर तो हमारा समय किचन में ही व्यतीत होता है। तो कहीं कट लगना और जलना, ये दो चीज़ें तो स्वाभाविक ही है, हो ही जाती हैं। तो उसके बाद भी हमको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये वाली टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब काम हमारा हो जाए ना, उसके बाद हम स्टेप्स को इस तरीके से निकाल के फेंक देंगे। आप लोग देख लीजिए, मेरी उंगली बिल्कुल भी नहीं भीगी है, सूखी है पूरी। और ये पेपर वाला टैप था तब। अगर जो वायर वाला टैप होगा ना, तो बिल्कुल भी हल्की भी नहीं भीगेगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो ये देख लीजिए, हमने आज आलू उबाले थे। लेकिन क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी हमको जल्दी काम करना होता है, आलू होते गर्म, इनको छीलना है, तो कैसे छीलें वो मैं आज इस टिप्स में बताने वाली हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही टिप्स डेली लाती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा और आप मेरा वीडियो आसानी से देख पाओगे। तो चलिए मैं बताती हूँ इन आलूओं को हम किस तरीके से छीलेंगे बहुत ईजीली। जैसे आपका कुकर का ढक्कन खुला और आलू को आप इस तरीके से छलनी लीजिएगा, जिसमें हम चावल पसाते हैं वो चलनी चाहिए हमें। और उसमें हम इस तरीके से आलूओं को डाल देंगे। ठीक है, देख लीजिए कितने गर्म है, बहुत ज़्यादा अभी उबल के बस रेडी हुई है। तो इनको मुझे अभी इसको छीलना है, क्योंकि अभी ये संडे है और मुझे अभी खाना बनाना था और बहुत लेट हो रहा है। अगर थोड़ा भी इसको 10-15 मिनट रेस्ट करने देंगे तो हम लेट हो जाएंगे। तो इसके लिए काम करते, अब मैं इसमें डालूंगी ठंडा पानी। अगर फ्रिज का पानी हो तो और अच्छा है, ये नॉर्मल पानी मैं इस पर आलू पर डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, और इनको बस 2 मिनट के लिए रखना है। इसका पानी अपने आप सब नीचे चला जाएगा और ये आलू बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। ये देख लीजिए, अब हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अब हम इनको इजीली छील पाएंगे। मैं तो हमेशा इन्हीं टिप्स को यूज़ करके अपने जो मेहनत वाले काम होते हैं या फिर बहुत सारा समय लग रहा होता है, उनको ऐसे ही मैं इजीली कर लेती हूँ। तो चलिए एक लाइक ज़रूर करना और बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। हमारे घर, हर किसी के घर पे इस तरीके का तवा तो होता ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है इस तवे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या परेशानी होती है, तो चलिए बताते हैं। इस तरीके से पीछे वो हो जाता है तो बहुत मुश्किल से वो छूटता ही नहीं है। तो चलिए, मैंने एक टिप्स देखी थी, वो मैं यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ क्या सच में वो वर्क करती है कि नहीं करती है। तो मैंने देखा था कुछ लोग इस तरीके से खाने वाला जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो इस तरीके से डाल रहे थे और उसके बाद वो इसमें डाल रहे थे नींबू के रस, मतलब नींबू का जो टुकड़ा था उससे वो इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर रहे थे। ये देख लीजिए, मैं भी नींबू का रस डाल देती हूँ और इसको अच्छे से लगाती हूँ। क्या सच में ये क्लीन हो जाएगा? अगर ये क्लीन हो जाता है ना, तो समझ लीजिए हम हाउसवाइफ की आधी तकलीफ़ें तो दूर ही हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि हमारे घर बर्तन अक्सर ऐसे हो जाते हैं, जब हम कोई पूड़ियाँ तलते हैं तो कढ़ाई ऐसी हो जाती है,
जब हम तवे पे खाना बनाते हैं तो तवा ऐसा हो जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर ये वाली टिप्स वर्क करती है तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, छूट तो रहा है, लेकिन मैंने वो नींबू से तो नहीं छूटा, फिर मैंने जूना ले लिया था लोहे वाला। मैंने सोचा चलो इससे छूट जाए तो अच्छा है, लेकिन मैंने खूब इसको रगड़ा मगर ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़रूर क्लीन हो गया था। तो ये वाली टिप्स तो हो गई फ्लॉप। तो ये वाली टिप्स आप आजमाइएगा मत, ये तो भैया हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये साफ़ नहीं होने वाली। मैंने खूब इसको धोया, मैंने कहा हो जाए, मगर हाँ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा था, मगर ज़्यादा साफ़ नहीं हुआ। तो ये देख लीजिए, ठीक है, धीरे धीरे धोएंगे रोज़ डेली तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, वो भी आपके बहुत काम का है, तो बताती हूँ आप लोगों को क्या। तो इस तरीके का जो तांबे का लोटा होता है, अक्सर उसको हम यूज़ नहीं लेते, तो वो भी इस तरीके से काला पड़ जाता है। तो चलिए हम इसका टिप्स आप लोगों को बताते हैं। तो हमको लेना है सबसे पहले थोड़ा सा साबुन। तो साबुन हमारे यहाँ घुल गया था, मतलब ये वाला साबुन ले लेंगे हम, और उसके बाद हम लेंगे नींबू। तो जो हमारे पास नींबू था हम उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए ये देख लीजिए, अब हम नींबू से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। हम इस तरीके से नींबू और साबुन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और पूरे लोटे पे हमें लगा देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो चलिए हम अच्छे से पूरे हाथ से इसको क्लीन करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से जो नींबू होता है ना, पीतल हो या फिर तांबा हो, बहुत ईजिली क्लीन कर देता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। मैंने ये देखा है, अक्सर खुद भी ये चीज़ें यूज़ करी हैं, फिर आप लोगों को साथ में शेयर कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें वर्क करती हैं सच में। तो ये देख लीजिए, अगर आप लोगों को टिप्स अच्छी लगती हैं, आपके थोड़े भी काम आती हैं, तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको रगड़ के क्लीन कर लेते हैं और फिर आप लोगों को धो के दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया भी या फिर नहीं। तो चलिए मांज तो दिया है, अब इसको धो के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख लीजिए, फटाफट से रिजल्ट आने वाला है, तैयार हो जाइए आप सब लोग देखने के लिए। चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को फाइनल मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये इसने वर्क किया था, इस वाले टिप्स ने वर्क किया था। ये देख लीजिए, लोटा हमारा काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। अगर नींबू और होता थोड़ा तो और अच्छे से ये क्लीन हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो कि हमारे आज की वीडियो की मेन टिप्स है। क्या होता है फ्रेंड, ये है खांसी की दवा। ऐसे हमारे घर पे कोई ना कोई सिर्फ तो होती है, कोई ना कोई टैबलेट तो पड़ी ही होती है, क्योंकि कभी किसको खांसी, किसी को जुकाम, किसी को बुखार आता ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, क्या पता है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा कि वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पतिदेव को एक दिन बुखार आ गया था रात को, तो मेरे पास बुखार की गोली थी, टैबलेट थी, लेकिन उस पर जो डेट डली थी ना, डेट वो थोड़ी वहाँ से हट गई थी, मतलब छूट गया था, जो लिखा हुआ था वो हट गया था वहाँ से। तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट बात थी कि उनको दवा दूं कि नहीं दूं। फिर मैंने उनको नहीं खाने को दी। क्या पता कि अगर एक्सपायर हो गई हो, तो आप एक काम करिएगा, पेंसिल लीजिएगा, उसका डेट जब आप दवा लेकर आते हो ना, तो डेट इस तरीके से देखकर और ऊपर डाल दीजिएगा। तो ये वाली नहीं मिट रहेगी, और जो दूसरी है ना वो छूट जाती है, ये वाली नहीं छूटेगी। चाहे तो आप शीशी पर भी लिख सकते हो डेट को, तो आपको अच्छे से याद रहेगी। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।